नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राम मंदिर के चढ़ावे में लूट करने वालों के बारे में कुछ चौंकाने वाली डिटेल्स बताऊंगा। किसने कितनी चोरी की, कितने नोट चुराए, कितने डॉलर दान पात्र से उड़ाए, कितना सोना चांदी गायब किया, किसके पास से चोरी का कितना माल बरामद हुआ, एक एक जानकारी, एक एक डिटेल मेरे पास है। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव ने चढ़ावे में चोरी का माल कहां छुपाया था, पुलिस को उसके यहां से कितना पैसा मिला। चंपत राय ने जब 6 जून को अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घर पर रेड करवाई थी, तो किसके घर से कितना पैसा, कितना सोना, कितने जेवरात बरामद हुए थे, इसकी भी एक एक जानकारी मेरे पास है और ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। आज मेरे पास इसकी भी एक्सक्लूसिव जानकारी है कि इस मामले में चंपत राय ने पुलिस को पूछताछ में क्या क्या बताया। चढ़ावे की लूट के मामले में चंपत राय को किसने सबसे बड़ा धोखा दिया, जो सवाल अनिल मिश्रा से पूछे गए थे उनके उसने पुलिस को क्या जवाब दिए, यह भी मैं आपको बताऊंगा। जब जांच के दौरान टिन्नू यादव का चंपत राय से आमना सामना हुआ तो उस वक्त चंपत राय ने कैसे रिएक्ट किया, इसकी डिटेल सनसनीखेज भी है और इंटरेस्टिंग भी। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि रामलला के मंदिर में महापाप करने वालों से क्या क्या बरामद हुआ। पुलिस ने यह तो पहले बता दिया था कि चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 79,85,000 रुपए बरामद हुए हैं। लेकिन किसने कितने नोट चुराए, किसके घर से कितना माल बरामद हुआ, आज इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। चढ़ावे में चोरी के केस में अब तक जो 8 आरोपी अरेस्ट हुए हैं उनमें से 7 के घर तो चंपत राय 6 जून को ही पहुंच गए थे। उस वक्त लूट की रकम बरामद कर ली गई थी। लेकिन टिन्नू यादव उस वक्त तो ईमानदार बना हुआ था, उस पर किसी को शक भी नहीं था, इसलिए उसे चढ़ावे में चुराए गए माल को ठिकाने लगाने का मौका मिल गया। इसलिए जब पुलिस ने टिन्नू यादव को पकड़ा तो उसके हॉस्टल से सिर्फ 1 लाख रुपए बरामद हुए। जो 8 लोग पकड़े गए हैं उनमें टिन्नू यादव सबसे अमीर है। उसके अयोध्या में 3 आलीशान मकान हैं, एक बड़ा हॉस्टल है, 6 होटल्स हैं और एक रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप है। पुलिस को शक है कि चढ़ावे में सबसे ज्यादा चोरी टिन्नू यादव ने ही की थी और जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने चोरी की बात तो कबूल कर ली। रकम बरामद करने के लिए अयोध्या के सर्किल ऑफिसर आशुतोष मिश्रा खुद टिन्नू यादव के साथ गए। जब से राम मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है, चंपत राय ने पब्लिक के सामने कोई सफाई नहीं दी, पर एसआईटी और पुलिस से चंपत राय ने खुलकर बात की। ये मुझे जानकार लोगों ने बताया कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया। एक बात पूछी तो उन्होंने 2 बताई। चंपत राय ने कहा कि उन्होंने टिन्नू यादव पर भरोसा किया, लेकिन टिन्नू ने उन्हें धोखा दिया। पूछताछ के दौरान चंपत राय बहुत दुखी और आहत नजर आए। वो हर वक्त किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार थे, लेकिन टिन्नू यादव से कुछ भी निकलवाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। एसआईटी ने सीसीटीवी में टिन्नू यादव के हाथ में दिखाई दे रहे एक जड़ाऊ हार के बारे में उससे पूछा। पहले तो टिन्नू ने कहा उसे याद नहीं है, लेकिन जब थोड़ी सख्ती की गई तो उसने बताया कि वो हार उसने चंपत राय को दिया था। चंपत राय इस हार के बारे में जानकारी देने के लिए आधी रात को भी एसआईटी के ऑफिस में आने को तैयार थे। बाद में चंपत राय ने बताया कि यह हार उनके पास है, रिकॉर्ड पर है, सुरक्षित है। जब टिन्नू यादव से कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो चंपत राय के पास जाकर रोया, लेकिन चंपत राय ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और सारी गड़बड़ चंपत राय की लापरवाही से हुई। लेकिन जवाब योगी आदित्यनाथ को देने पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव लगातार योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं, लेकिन योगी
बराबर की छूट कर रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में थे। यहां उन्होंने चढ़ावे में चोरी को लेकर अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेताओं के बयानों का जिक्र किया। योगी ने कहा कि जिन पार्टियों ने हर कदम पर हिंदुओं की आस्था का मजाक बनाया, जो हिंदुओं को सांप्रदायिक बताते थे, वो आज हिंदुत्व के चैंपियन बनने की कोशिश ना करें। अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जितने भी माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, आज उन सब के लिए माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया। अब बिना पंजीकरण के उत्तराखंड में न कोई मदरसा चलेगा, न गुरुकुल खुलेगा, न कोई दूसरा धार्मिक शिक्षा संस्थान। इस नियम का सबसे बड़ा असर मदरसों पर होगा, क्योंकि आज से मदरसा बोर्ड पूरी तरह खत्म कर दिया गया। उत्तराखंड में अब बिना पंजीकरण के, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई मदरसा नहीं चलेगा। हर मदरसे को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, मान्यता लेनी होगी। मदरसों में सरकारी सिलेबस लागू होगा। स्कूलों की तरह मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट भी मदरसों में पढ़ाए जाएंगे। हालांकि सरकार ने मजहबी तालीम देने पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम कायदे बनाए हैं। जो स्टूडेंट्स मजहबी तालीम लेना चाहते हैं, उनके लिए मदरसों में एक्स्ट्रा क्लासेस का इंतजाम करना जरूरी होगा। सुबह के वक्त स्कूलों की तरह क्लासेस चलेंगी, जिनमें उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। मजहबी तालीम की क्लासेस शाम को अलग से चलेंगी। अब बात बंगाल की। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अंडे फेंके जाने की घटनाओं पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। असल में बंगाल में सरकार बदलने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जिन नेताओं की गिरफ्तारी होती है, उन पर पब्लिक अंडे फेंकती है। इस तरह की घटनाओं के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल की गई। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, किसी भी आरोपी या राजनीतिक व्यक्ति के सम्मान और उसकी जान की रक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस तरह के हमले की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का फोकस इस वक्त उन वादों को पूरा करने पर है जो बीजेपी ने चुनाव के दौरान बंगाल की जनता से किए थे। आज शुभेंदु अधिकारी ने एक और वादा पूरा कर दिया। अन्नपूर्णा योजना के तहत आज महिलाओं के खाते में 3-3 हजार रुपए की रकम ट्रांसफर हो गई। ममता बनर्जी की सरकार के वक्त लक्ष्मी भंडार योजना चलती थी। उसके तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलते थे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने लक्ष्मी भंडार योजना की जगह अन्नपूर्णा योजना शुरू की है। इसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 4500 रुपए दिए जाएंगे। आज शुभेंदु अधिकारी ने करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में पहली इंस्टॉलमेंट के तौर पर कुल 1121 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस योजना का लाभ 25 से 60 साल की उम्र की उन सभी महिलाओं को मिलेगा जो पश्चिम बंगाल की स्थायी निवासी हैं। पंजाब से भी इसी तरह की खबर आई। आज भगवंत मान की सरकार ने पंजाब में मावा धिया सत्कार योजना शुरू की। इस स्कीम के तहत जन कैटेगरी की माताओं और बहनों को हर महीने 1000 रुपए और SC/ST कैटेगरी के महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे। आज भगवंत मान ने एक साथ 3 महीने की राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी। इस योजना का फायदा लेने के लिए सिर्फ 2 शर्तें हैं। पहली, उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए और दूसरा, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। पंजाब सरकार ने इस योजना में नाम शामिल करवाने के लिए 26,000 रजिस्ट्रेशन सेंटर बनवाए हैं। सरकार का दावा है कि इस योजना से पंजाब की करीब 97% महिलाओं को फायदा मिलेगा। भगवंत मान ने कहा, जिन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन अगस्त में होता है तो उसके खाते में जुलाई, अगस्त और सितंबर का पैसा एक साथ ट्रांसफर हो जाएगा। अब एक अच्छी खबर आपको बता दूं, मिडिल ईस्ट में जंग थमने का असर ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल और गैस की कीमतों पर दिखाई देने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम अब घटकर $70 प्रति बैरल के आसपास चल रहे हैं। LPG की सप्लाई बेहतर हुई है, इसीलिए आज सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर का दाम करीब
183 कम कर दिया। अब दिल्ली में 19 केजी वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत घटकर 2,930 रुपए हो गई है, जबकि मुंबई में अब कमर्शियल सिलेंडर 3,068 रुपए के बजाय 2,885 रुपए में मिलेगा। हालांकि फिलहाल जंग थमी हुई है, लेकिन टेंशन बरकरार है, क्योंकि ईरान ने साफ साफ कह दिया कि वो फिलहाल अमेरिका के साथ किसी डायरेक्ट बातचीत में शामिल नहीं होगा। ईरान की मजलिस के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीवाफ ने कहा कि अमेरिका ने अब तक मेमोरेंडम की शर्तें पूरी नहीं की हैं। जब तक अमेरिका अपने वादे पूरे नहीं करता, तब तक ईरान उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। अब बात पाकिस्तान की। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान में पानी का जबरदस्त क्राइसिस है। पाकिस्तान के बड़े बड़े डैम और रिजर्वर में वाटर लेवल गिर गया है। हालत यह हो गई है कि पाकिस्तान के लोग पानी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के नेता पानी के लिए भारत को जंग की धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से लेकर फॉर्मर विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी तक पाकिस्तान के तमाम नेता सिंधु नदी के पानी के लिए खून बहाने की बातें कर रहे हैं। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल सेमिनार आयोजन किया। सेमिनार में इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बुलाए गए। एक्सपर्ट तो खामोश बैठे रहे, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं ने कहा कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भारत पर प्रेशर नहीं बनाया तो पाकिस्तान में लाखों लोग मारे जाएंगे। अगर भारत ने सिंधु जल समझौते को बहाल नहीं किया तो पाकिस्तान जंग करने से नहीं हिचकेगा। असल में पिछले साल पहलगाम के आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। भारत ने कश्मीर में सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उन पर जो अटके पड़े डैम हैं उनके प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया है। इससे पाकिस्तान की हालत खराब है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंधु पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है। अगर भारत ने पाकिस्तान के हक का पानी रोका तो पाकिस्तान खामोश नहीं बैठा। आज राजस्थान से ऐसी खबर आई जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। श्रीगंगानगर में एक 13 साल की मासूम बच्ची को किडनैप करके उसके साथ 32 हैवानों ने गैंगरेप किया। जैसे ही मामला सामने आया, लोग सड़कों पर आ गए। बहुत नाराजगी थी। इसके बाद प्रशासन ने उन 3 होटल्स पर बुलडोजर चला दिया जहां बच्ची के साथ ये रोंगटे खड़े करने वाली हैवानियत हुई थी। पता लगा कि 18 जून को एक रिक्शे वाले ने बच्ची को किडनैप किया। इस रिक्शे वाले ने बच्ची के साथ रेप किया और इसके बाद उसे होटल वालों को बेच दिया। फिर 5 दिनों में 3 अलग अलग होटल्स में इस मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। हैरानी की बात यह कि पुलिस ने 23 जून को एक होटल से इस बच्ची को रेस्क्यू कर लिया था। 12 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई थी, लेकिन इसके बाद पुलिस ने इस मामले में ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाई। इससे श्रीगंगानगर के लोगों में नाराजगी थी। राजस्थान से आज एक और बुरी खबर आई है। दौसा में देर रात बस और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हुई। टक्कर के बाद बस में आग लग गई और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह बस कल शाम 5 बजे ऋषिकेश से इंदौर के लिए रवाना हुई थी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रात करीब 2:30 बजे यह बस दौसा के पास पहुंची। उस वक्त ज्यादातर पैसेंजर सोए हुए थे। बस काफी स्पीड में थी। तनावड़ 0 पॉइंट पर यह बस आगे चल रहे ट्रेलर से जा टकराई।